हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे शोल्डर पेस्ट प्रिंटर के बारे में। शोल्डर पेस्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक। आज हम आपसे बात करेंगे मैनुअल पेस्ट प्रिंटर के बारे में। मैनुअल पेस्ट प्रिंटर पर हम कैसे काम करते हैं और पीसीबी प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के बाद उसको एसएमटी में यूज करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रिंटर है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने स्टेंसिल देखी थी, ये आपकी सपोर्टिंग पिन है या सपोर्टिंग स्लॉट भी कह सकते हैं। ये आपका पीसीबी है, ये आपका होल्डिंग गाइड है जो कि पीसीबी को प्रिंटर के ऊपर होल्ड करते हैं। उसके बाद टूल हैं, एलेंकी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें प्रिंटर को सेट करने में ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेटर जब भी अपनी स्टेज पर काम करता है तो सबसे पहले जो उसका काम है वो अपनी स्टेज का 5S करना है, क्रिटिकल स्टेज हैं उनको क्लियर करना है, जो भी इम्पोर्टेंट सेंसर हैं उनको क्लीन करना है। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ऑपरेटर सबसे पहले मशीन की पावर सप्लाई ऑन करता है और उसकी पावर ऑन करता है। ये इसका कंट्रोलिंग पैनल है, यहाँ आपने देखा उसने पावर ऑन करी, उसके बाद इमरजेंसी चेक करी कि इमरजेंसी बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में ऑपरेटर उसके बाद क्या करेगा, एयर प्रेशर चेक करेगा। फिर जो पीसीबी उसको प्रिंट करना है उस पीसीबी को उठाएगा और उसे उठाने के बाद उस पर 12 अंकों का जो 12NC नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को रीड करेगा। दोस्तों, क्योंकि आगे का प्रोसेस हमें इसी नंबर के आधार पर करना है, इसी वजह से वो उसे चेक करेगा और उसके बाद स्टेंसिल रूम एरिया में जाएगा जहाँ पे उसको स्टेंसिल निकालनी है। स्टेंसिल रूम एरिया में एंटर करने के बाद में हमारे पास बहुत सारी स्टेंसिल हैं जिनको हमने 12NC नंबर और रैक नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रखा है। जो 12NC नंबर उसने वहाँ देखा था उस 12NC नंबर को लिस्ट में मैच करेगा, वहाँ से रैक नंबर देखेगा और वहाँ से उस रैक नंबर से उस स्टेंसिल को बड़ी आसानी के साथ निकाल लेगा। जैसे ही वो स्टेंसिल को निकाल लेगा, जैसा देख रहे हैं आप वीडियो में, हमने ये पूरी स्टेंसिल का जो एरिया है नंबर वाइज, नंबर रैक वाइज 12NC के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर रखा है। ये सारा कंप्लीट करने के बाद ऑपरेटर उस स्टेंसिल को अपनी स्टेज पर लेके आएगा। स्टेज पर लाने के बाद अब वो आगे का प्रोसेस हमारा जो कि पेस्ट प्रिंटर पर पीसीबी को सेट कैसे करते हैं उसको स्टार्ट करेगा। ये देखिए उसने सबसे पहले क्या किया, जो सपोर्टिंग होल्स थे, होल्डिंग पिन भी बोलते हैं हम इनको, उनको सेट किया। अब ये एलेंकी से सेट करने के बाद उन पीसीबी को होल में मैच करके होल्डिंग पिन को सेट कर रहा है, जिससे कि हमारा पीसीबी आसानी से वहाँ पर होल्ड हो सके, वो मूवमेंट ना करे। ये पिन की सपोर्ट की सहायता से उसने पीसीबी को होल्ड कर दिया। पीसीबी होल्ड करने के बाद अब इसमें वो सपोर्टिंग टेबल लगाएगा। ये देखिए सपोर्टिंग टूल्स हैं, ये सपोर्टिंग गाइड भी बोलते हैं इनको। ये सपोर्टिंग गाइड उसने लगा दी और उसके बाद में जब सारा फिटमेंट ओके होगा तो वो होल्डिंग पिन जो हैं उनको एलेंकी की सहायता से टाइट कर देगा। टाइट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हमारे स्क्यूजी। ये देखिए स्क्यूजी इसको बोलते हैं। ये स्क्यूजी ब्लेड को उसने मूवमेंट करके सेंसर को अपने अगेंस्ट किया। उसके बाद में ये है आपका स्टेंसिल होल्डर। ये देखिए स्टेंसिल के साइज के अकॉर्डिंग उस होल्डर को सेट करता है ऑपरेटर। अगर हमारी बड़ी स्टेंसिल है तो उसको बड़े तरीके से सेट करेगा होल्डर को, छोटी है तो छोटा है, इस तरीके से। ये देखिए अब उसने जो स्टेंसिल रूम से लेके आया था उसने वो होल्डर में फंसा दी। अब वो होल्डर में उस स्टेंसिल को सेट करने के बाद में ऑपरेटर क्या करेगा, मशीन में ऑपरेशन में जाएगा और ऑपरेशन में जाकर स्टेंसिल को डाउन करेगा। स्टेंसिल डाउन करने के बाद जो हमारा पीसीबी है जो हमको प्रिंट करना है उसके साथ स्टेंसिल के जो अपर्चर हैं उनको मैच करेगा, उनका अलाइनमेंट करेगा, जिससे कि हमारा पेस्ट प्रिंटर से प्रिंट होने वाला बोर्ड शिफ्ट ना हो और उस प्रिंटर में कोई दिक्कत ना है। ये देखिए उसने कॉपर पैड और स्टेंसिल के अपर्चर को मैच कर दिया। मैच करने के बाद अब वो होल्डर को पूर्ण रूप से टाइट कर देगा, जिससे कि हमारा स्टेंसिल मूवमेंट ना करे प्रिंटिंग के दौरान। ये देखिए अब उसके बाद स्क्यूजी को सेट करेगा। जितने एरिया पे हमें प्रिंटिंग करनी है उस एरिया के साइज़ के अकॉर्डिंग उसने स्क्यूजी सेट कर दी। स्क्यूजी सेट करने के पश्चात वो क्या करेगा, सेंसर होते हैं, जब स्क्यूजी लेफ़्ट राइट मूव करेगी उसके लिए उन्हें स्टॉप करने के लिए सेंसर होते हैं, वो सेंसर सेट कर दिए। सेंसर सेट करने के बाद में आपका जो शोल्डर पेस्ट है वो उस पर डिपॉजिट करेगा स्टेंसिल पे एक साइड, क्योंकि हमारा शोल्डर पेस्ट से ही हमको प्रिंटिंग करानी है। ये उसने देखिए दोस्तों वहाँ पे शोल्डर पेस्ट डाल दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, जिस साइड शोल्डर पेस्ट डाला है स्क्यूजी को मूव करा के उसी साइड लेके आएगा। सेमी ऑटो फिनिश की कमांड करेगा और कमांड करने के बाद दोनों स्टार्ट बटन को पुश करेगा। ये देखिए स्टार्ट बटन पुश करते ही
मशीन सेमी ऑटोमेटिक कंडीशन में डाउन जाएगी और स्क्यूजी राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। राइट टू लेफ़्ट मूव करने के बाद जो पेस्ट था हमारा वो पीसीबी पर डिपॉजिट हो जाएगा और इस तरीके से हमारी पीसीबी प्रिंट हो जाएगी। हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे सोल्डर पेस्ट प्रिंटर के बारे में। सोल्डर पेस्ट प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। आज हम आपसे बात करेंगे ऑटोमेटिक पेस्ट प्रिंटर के बारे में। ऑटोमेटिक पेस्ट प्रिंटर जो कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको यूज करने के साथ साथ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखा स्टेंसिल, ये आपकी सपोर्टिंग पिन, उसके बाद में ये आपका पीसीबी, उसके बाद ये हो गया सोल्डर पेस्ट और उसमें स्पैचुला, उसको पेस्ट को मिक्स करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इस प्रिंटर को सेट करने के दौरान ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ों को हम इसको प्रिंटर को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले कोई भी ऑपरेटर अपनी स्टेज पर आता है तो उसका सबसे पहला काम जो है वो वहाँ पे 5S करने का है। वो सबसे पहले अपनी स्टेज पर 5S करता है, जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल हैं उनको रिमूव करता है, जो उनके यूज की चीज़ नहीं है उनको हटाता है और जो यूज की चीज़ें हैं उनको अपने पास रखता है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ऑपरेटर का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि वो उस मशीन की सप्लाई ऑन करेगा। मशीन की सप्लाई ऑन करते ही मशीन में पावर आ जाती है। मशीन में पावर आते ही मशीन स्टार्ट होने से पहले अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को चेक करती है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, सेंसर सारे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मशीन इंस्टॉल होते टाइम, मतलब ऑन होते टाइम, ये सारे पैरामीटर चेक करती है। अभी आपको एक लिस्ट दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर, उस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि देखिए आपका क्लीनर हो गया, कैमरा हो गया, ये सारे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ों को मशीन इंस्टॉल होते टाइम चेक करती है, स्टार्ट होते टाइम चेक करती है। अगर इनमें कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे हमें एरर आ जाता है, फिर हमें उस एरर को सॉल्व करा के उस प्रोसेस को आगे कंप्लीट करना होता है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में मशीन ऑन होकर अपने मेन विंडो पे आ जाती है। मेन विंडो आपके सामने है। मेन विंडो पे आ जाने के बाद में ऑपरेटर का जो पहला काम है वो होता है वो पीसीबी को उठाएगा और उस पीसीबी को उठाएगा जो उस मॉडल को उसको प्रिंट करना है। वो पीसीबी उठाने के बाद में ऑपरेटर क्या करेगा, उस पर लिखी हुई 12 अंकों की टोलेंसी को देखेगा और उस टोलेंसी के अकॉर्डिंग ही मशीन में प्रोग्राम को लोड करेगा। दोस्तों, हमने जितने भी मशीन में प्रोग्राम बना रखे हैं वो हम सब टोलेंसी के हिसाब से ही बनाते हैं, इसलिए ऑपरेटर क्या करेगा, उन 12 अंकों की टोलेंसी को उस पर सर्च करेगा और इस प्रोग्राम को लोड करेगा। ये हमने प्रोग्राम ओपन किया, अब हम इसमें टोलेंसी को सर्च करेंगे, एक एक करके हम उसके 12 अंक डालेंगे। जैसे ही हमें टोलेंसी वाला प्रोग्राम मिल जाएगा, प्रोग्राम मिलते ही हम प्रोग्राम को लोड करेंगे। प्रोग्राम लोड करते ही क्या होगा, हमारे सामने कुछ पैरामीटर्स खुल कर आएंगे। कुछ पैरामीटर आएंगे जो कि हमने अपने प्रोग्राम बनाते टाइम डाले हुए हैं। वो हम विंडो में जो हमने पैरामीटर डाले हैं, ये देखिए ये पैरामीटर्स हैं, इनको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा पीसीबी टू स्टेंसिल अलाइनमेंट और सपोर्टिंग पिन का लगाना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे ऑप्शन में स्टेंसिल वाले में। स्टेंसिल में जाकर हम क्या करेंगे, बोर्ड पीसीबी लोड करेंगे। ये देखिए पीसीबी लोड हो गई। पीसीबी लोड होने के बाद में क्या करेंगे, हम ओपन कवर कमांड, मतलब सिस्टम पर जाकर ओपन कवर कमांड की कमांड देंगे। उसको कमांड देने के बाद हम क्या करेंगे, कवर को ओपन करेंगे। ये देखिए कवर ओपन हो गया। कवर ओपन करने के बाद ऑपरेटर क्या करेगा, उसके साइडों में सपोर्टिंग पिन लगाएगा, जिससे कि पीसी में जो भी वॉरपेज आ रहा है वो वॉरपेज इजीली क्लियर हो जाए और हमें इसके दौरान कोई भी दिक्कत ना हो प्रिंटिंग के समय। ये देखिए ऑपरेटर ने आपकी सपोर्टिंग पिन जो है वो क्लियर कर दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर का वर्क है वो ये है, स्टेंसिल और पीसीबी को विजुअली अलाइन करेगा जितना उससे हो सकता है। बाकी एक्यूरेसी के लिए तो हम प्रिंटर में प्रोग्राम बनाकर उसको रन कराएंगे तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, बट हमें स्टार्टिंग में क्या होता है, विजुअली मैच करना होता है एक बहुत माइनर लेवल पे। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद ऑपरेटर क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल के लिए जाएगा। नेक्स्ट लेवल में क्या होता है, अब अपना सिस्टम पर जाएगा, बोर्ड लोड करेगा। बोर्ड लोड करने के बाद प्रोग्राम को मैच करेगा स्टेंसिल के साथ, और स्टेंसिल और प्रोग्राम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है फिड्यूशियल। तो वो क्या करेगा, फिड्यूशियल को मैच करेगा, दोनों फिड्यूशियल को मैच करेगा। देखिए दोस्तों, हमारे
प्रिंटिंग को एक्यूरेट बनाने के लिए हमें फिड्यूशियल का यूज करना होता है। हमारे पास में पीसीबी और स्टेंसिल मिला के 4 फिड्यूशियल होते हैं टोटली। 2 होते हैं पीसीबी पे, 2 होते हैं स्टेंसिल पे। अब ये देखिए ऑपरेटर सारे दोनों टाइप के फिड्यूशियल को, ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको वो आपका स्टेंसिल का फिड्यूशियल है, जो वाइट दिखाई दे रहा है वो आपका पीसीबी का फिड्यूशियल है। इन दोनों को मैच करने के बाद में हमारा पीसीबी और स्टेंसिल का अलाइनमेंट ओके हो जाएगा। इसके बाद में ऑपरेटर उस पर पेस्ट डिपॉजिट करेगा। जहाँ जहाँ हमें प्रिंट कराना है उस एरिया के लिए हम साइड में पेस्ट जो है डालेंगे उसके ऊपर। उसके बाद में जब हम पेस्ट डाल देंगे तो ऑपरेटर स्क्वीजी टाइट करेगा। ये आपके स्क्वीजी ब्लेड हैं, उन्हें टाइट करेगा। उन्हें टाइट करने के बाद आपका कवर क्लोज करेगा और कवर क्लोज करने के बाद में अपने सिस्टम पर जाएगा और सिस्टम पर जाकर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेगा। ये देखिए, ये उसने सिस्टम को बैक किया। ये आपका स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही पीसीबी आपसे बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट करेगी, तो हम उसमें एक बोर्ड इंसर्ट करेंगे। बोर्ड इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ऑपरेटर कन्वेयर के थ्रू बोर्ड इंसर्ट कर रहा है। बोर्ड इंसर्ट करने के बाद अब हमारा क्योंकि प्रिंटर फुल्ली ऑटोमेटिक है तो अब उसका जो आगे का काम है वो मशीन अपने आप करेगी। ये देखिए स्क्यूजी पेस्ट को धकेलते हुए आगे की साइड आएंगे, जिससे हमारी स्क्यूजी मूवमेंट होगी और हमारा जो पेस्ट है वो पीसीबी पर डिपॉजिट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक पेस्ट प्रिंटर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।